आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने एक्स पोस्ट कर अपने घर में अजनबी के घुसने और चाकू दिखाने का आरोप लगाया है। निदा खान ने जेल में बंद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों से जान का खतरा बताते हुए अजनबी की फुटेज वायरल की। हालांकि पुलिस युवक को स्मेकिया बता रही है। परसों की बात है और मैं लखनऊ से वापस आई थी 4-5 बजे करीब, और 9 साढ़े 9 बजे एक अज्ञात आदमी मेरे घर में घुसा, जिसने कुर्ता पजामा पहन रखा था काले रंग का, काले रंग की टोपी भी लगा रखी थी, उसके पीछे बैग था। वो मेरे घर में आया और उसने आते ही मेरे बारे में पूछने लगा। जिस तरीके से उसने पूछा वो बहुत डाउटफुल तरीका था। और उसके बाद मैं नीचे उतर के आई, मैंने कहा क्या बात है, तो उसने मुझे देखते ही तुरंत चाकू निकाला। मेरे घर में हड़कंप मच गया और हम लोग ने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, जिसके बाद 112 पे पुलिस भी आई, चौकी इंचार्ज भी आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि ताला लगा के बैठिए, और उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने एक्स पे अपनी जो मेरी शिकायत थी वो डाली, मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी डाली, उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है उसके ऊपर। और ये मुझे लगता है कि पुलिस इंतज़ार करती है जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, तब तक कोई एक्शन नहीं लेती। इन 10 सालों में उन्होंने मेरे हर तरीके का थ्रेट दिया है। मेरे घर में घुसे, मुझे इस्लाम से निकाला, मैं रोड पे चल रही हूँ मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं कोर्ट में जा रही हूँ तो मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ये पुलिस है जो कभी नहीं देखती है। अगर वही लोग अपने ऊपर फायरिंग कराने के बाद एफआईआर लिखाते तो उसे हमला घोषित कर देते। लेकिन किसी के साथ कुछ अगर जेन्युइन हो रहा है तो वो कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये होता है पावर ऑफ गेम। अगर उनके पास पावर है तो उनके साथ वो न्याय करेंगे, अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं करेगा। बिल्कुल तौकीर मियाँ का हाथ है, क्योंकि 26 तारीख से जब से हमने मामला देखा है, मैंने इतनी सारी वीडियोस डाली है, उसके बाद मुझे मेरे सिक्योरिटी के सामने धमकी देकर गए, मेरे घर में घुस के धमकी दे रहे, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे धमकी दे रहे। लेकिन पुलिस की आंखें बंद है। मैंने लगातार डाला है, लगातार एक्स पे डाला है, लगातार पुलिस को शिकायत करी है, लेकिन अभी तक कोई सुनगुन नहीं है। नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल कोई बैठा नहीं था। परसों मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। उसके बाद शामतगंज चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने बोला ताला डाल के बैठो। उसके बाद कह रहे हैं स्मैकिया था। अभी तक पता ही नहीं है कौन था। अगर स्मैकिया भी था तो मेरे घर में क्यों आएगा, मुझे चाकू क्यों दिखाएगा? एक ये सोचने वाली बात है। देखिए, उस टाइम सुरक्षाकर्मी कोई नहीं था। पुलिस की चूक है इसमें पूरी-पूरी। उस टाइम कोई होमगार्ड अवेलेबल नहीं था, और घर के अंदर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैं कहाँ से दे सकती हूँ? लेकिन जहाँ कैमरा है, वहाँ की मैंने उन्हें फुटेज दे दी है। कौन मेरे घर में घुस रहा है, कौन मेरे घर में नहीं घुस रहा है, ये भी दिखाया है। और सबसे बड़ी देखने की बात है, आए दिन मेरी गाड़ियाँ अगर बाहर खड़ी होती है, तो लोगों को इतनी खुन्नस है कि वो मेरी गाड़ियों को डैमेज करने पे लगे रहते हैं। मैंने कभी इस चीज़ की भी शिकायत नहीं करी है, ठीक है? और वो जो भी कर सकते हैं उन्होंने करने की कोशिश करी है। अगर मैं छत पे भी जाती हूँ तो मुझे नहीं पता पीछे से कौन पत्थर मार रहा है। तो मैं तो इस तरीके से इनसिक्योर, मैं अपने घर में भी नहीं घूम सकती क्या? देखिए, मिसहैपनिंग अगर कोई होती तो सीधा-सीधा पुलिस और मेरे जो एक्स इन लॉज़ हैं वही ज़िम्मेदार है, क्योंकि देखिए सब कुछ देखने के बाद आप आँखें बंद नहीं कर सकते। 10 साल हो गए, पूरी दुनिया गवाह है कि क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। और अब तो इतनी हद हो गई कि कोई भी आदमी मेरे घर के अंदर घुस के क्या मुझे चाकू दिखाएगा? हम अगर वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वुमेन सिक्योरिटी यही है कि कोई भी घर के अंदर आएगा चाकू लेके आ जाएगा। मैं चाहती हूँ जो भी था उसे अरेस्ट करा जाए, उससे पूछा जाए कि वो किसके कहने पे कर रहा है, और मेरी सिक्योरिटी पे किसी तरीके की ढील ना दी जाए, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार है। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार का क्या होगा? सर ये क्या मामला है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि निदा खान के घर में किसी अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। सीसीटीवी फुटेज दिखवाए जा रहे हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। इनसे संपर्क करके शीघ्र नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी।